on my channel Learning with शीतल व्यास। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एबिकस पे डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था और आज हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तब हम उसकी डिजिट की वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं। और आपको पता है ना डिजिट की वैल्यू कौन कौन सी होती है? दो तरह की डिजिट की वैल्यू हमने सीखी है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। बट किसी की भी फेस वैल्यू से हम उस नंबर को एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। ये अभी हमें समझना चाहिए कि अगर मैं 7, 9, 7 इसको सिर्फ इसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग समझना चाहूं तो 7 की फेस वैल्यू, 9 की फेस वैल्यू और नेक्स्ट 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की फेस वैल्यू 9 और 7 की फेस वैल्यू 7। बिकॉज जैसा फेस वैसी वैल्यू। लेकिन इस वैल्यू से मैं इस नंबर को समझ नहीं सकती। आई कैन नॉट से कि ये डिजिट जो 3 डिजिट मिलकर एक नंबर बना रही है उस नंबर की वैल्यू क्या है, वो कौन सा नंबर है। लेकिन अगर यही मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं, ये हमें पता है कि ये फेस वैल्यू थी इसकी, जहां पर हमने दोनों 7 की फेस वैल्यू सेम टू सेम थी। लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखें तो हमें पता है ये 7 वंस पे, ये टेंस पे और ये हंड्रेड्स पे है। इसलिए इस 7 की वैल्यू है 7, 9 की वैल्यू है 90 और 7 की वैल्यू है इस वाले 7 की 700। सो नाउ आई कैन से व्हाट इज द नंबर? 797। कैसा नंबर है ये? 797। तो फेस वैल्यू के बेस पर हम किसी नंबर को नहीं समझ सकती, बट प्लेस वैल्यू यानी द वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन, जब वो हमें पता होता है तब हम समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। और आज हम डिजिट के इन्हीं वैल्यूज के ऊपर जो बेस्ड होती है दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म, वही अब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं चलो 1 से। तो 1 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या होगी? 1 क्या है? 1 इज वंस। सो 1 1 मैं कह सकती हूँ ना कि 1 1 है। देन 2 में क्या है? 2 इज 2 वंस। कैसे कह सकते हैं हम कि इसमें 2 वंस है? यू नो दैट 1 plus 1 is equal to 2. You can understand that 1 1 plus 1 more 1, 1 plus 1 is equal to 2 ones. तो 2 की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 ones. Now let's see the 7. 7 को क्या बोलेंगे हम? 7 ones. एक 7 नंबर को बनाने के लिए, ये सिंगल डिजिट नंबर भी है, तो इस नंबर को बनाने के लिए हमें कितने 1 की रिक्वायरमेंट रहेगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने क्या बताया कि जब हम कभी भी 7 नंबर को देखना है तो हम क्या कह सकते हैं? 7 इज मेड अप ऑफ 7 वंस। 7 वंस। कितने वंस मिलकर एक 7 बनाते हैं? 7 वंस मिलकर एक 7 बनाते हैं। सो व्हाट विल बी द 9? ऑब्वियसली 9 इज इक्वल टू 9 वंस। 9 में ऐसे ही 1 कितने होते हैं? 9 वंस होते हैं। देन व्हाट यू विल से टू 10? क्या आप इसको 10 वंस कहेंगे? बिकॉज यू नो कि 9 में जब हम एक ऐड करते हैं 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं दैट 9 वंस की बजाय 10 वंस? क्या 10 वंस कुछ हो सकता है? नो। यू नो दैट कि अब ये नंबर 2 डिजिट नंबर हो गया है, तो इसमें कितने टेंस हैं? 1 10। तो हम इसे क्या लिखेंगे? दिस इज 1 10। गॉट माई पॉइंट? हम कहते हैं कि जब हम 9 तक की बात करते हैं तो हम ऐसे 9 टाइम्स 1 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 टाइम्स जो है हम 1 लिखते हैं, तब कहीं जाकर 8 9 बनता है। सो 9 इज इक्वल टू 9 वंस। लेकिन जब हम
10 टाइम्स वंस लिखते हैं तो एक 10 बनता है, और जब हमारे पास जैसे ही सिंगल डिजिट से डबल डिजिट नंबर होता है तो हम उसका प्लेस चेंज कर देते हैं और हम उसे क्या लिखते हैं 110। तो ठीक है, अब 110 से शुरू करते हैं। अब हम आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक जो कुछ भी हमने बात की वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं 10 की। 10 इज इक्वल टू 110। तो फिर आप इससे क्या कहेंगे, 20 को क्या कहेंगे, 20 इज इक्वल टू 210, क्योंकि आप जानते हैं दैट 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो 210 इज इक्वल टू 210, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 10 इज इक्वल टू 20। तो फिर आप 13 को क्या कहेंगे, 13 को हम क्या कहेंगे बता सकते हैं आप? 13 को क्या हम 3 10 कर सकते हैं? नहीं, 13 में आपको पता है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 10 है, तो 1 की जगह क्या है और 10 की जगह क्या है ये हमें देखना है। तो 10 की जगह तो कितने हैं 110, इट इज 110 प्लस 3 10 प्लस 3 10। हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमने पहले एक 10 लिया था, देन बाद में 3 1s लिए थे, सॉरी 3 1s, 1 10 एंड 3 1s। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक 10 था, फिर उस 10 में कितने ऐड किए 3 1s ऐड किए, तो क्या बन गया 13 बन गया। उसी तरह से आप 14 ले लीजिए, दैट इज 110 प्लस 4 1s, 110 प्लस 4 1s। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 14 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, 14 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। कैसे, उसकी वैल्यू बताते हुए, जब किसी नंबर में डिजिट की वैल्यू बताते हुए उस नंबर को लिखा जाता है तब हम उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सो लेट अस राइट फॉर द अदर नंबर्स। अब आपको 3 डिजिट तक भी आता है, तो पहले हम 2 डिजिट को ही थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। Suppose now it is 40. So what you will say? You will say that 4 10s. यहाँ पर कितने टेंस है 1 2 3 एंड 4, 4 10s। तो फिर आप 45 को क्या कहेंगे, 45 को क्या बोलेंगे हम 4 10s प्लस हाउ मेनी वंस 5 वंस, 4 10s plus 5 months, because 40 plus 5 is equal to 45. So in this way we can expand the numbers. Now let us learn about one 3-digit number. This is the last number of 2-digit series. 2 डिजिट की सीरीज में ये लास्ट नंबर है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज 9 10s, क्योंकि आपको पता है 9 10s के बाद 10 10s कभी नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। तो 9 10s प्लस 9 1s, 9 10 प्लस 9 1s means 90 प्लस 9 is equal to 99. So I hope it is clear कि जब हम टेंस और वंस की वैल्यू में 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंड करते हैं तो ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। नाउ लेट अस टेक 3 डिजिट नंबर, दिस इज 1 0 0। नाउ व्हाट यू विल सी, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। तो अब आप इसे क्या कहेंगे, टेंस पे वंस पे 0, टेंस पे 0 और 100 पे 1, सो दैट्स व्हाई इट इज 100 बिकॉज आप देख सकते हैं कि 100 की पोजीशन पे 1 है। So now what do you say to this number 109? What you will say? You will say 100 plus, because at tens position nothing is there, 0 है यहाँ पर और वंस पोजीशन पे 9 है, तो 100 और कितने 9 है 1, कितने वंस है 9 वंस, सो 100 and 9 वंस, इसको क्या कहेंगे हम 109। यू कैन सी 109। नाउ इफ द नंबर इज 1 2 4, देन व्हाट यू विल से 100 प्लस टेंस की पोजीशन पे 2 है, दैट्स व्हाई 2 10s
वंस की पोजीशन पे 4 है, दैट्स वाई 4 वंस। तो क्या बन गया 100 2 टेंस प्लस 4 वंस। अब हम इन्हीं नंबर्स को इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने इनको क्या दिया है, पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखा है। सी ये 100 पोजीशन पे, ये 10 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 10 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे। अब हम इनको इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ जस्ट चेक दिस नंबर 5 7 6। व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। सो लेट अस राइट डाउन 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहले हम ऊपर एक बार ट्राई करने के लिए लिख लेते हैं। सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स। तो 6 है वंस पे, 7 है टेंस पे और 5 है हंड्रेड्स पोजीशन पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब मैं हंड्रेड्स की स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, इनकी वैल्यू लिख रही हूँ। तो 500, 5 कौन सी पोजीशन पे, ये इसकी प्लेस वैल्यू है 5 की, दैट इज 500। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस पे, दैट इज 70 और 6 की प्लेस वैल्यू है वंस पे, दैट इज 6। तो ये जो हमने लिखा है ये इसकी एक्चुअल एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है, 576 की एक्चुअल एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो है 500, क्योंकि यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू, 5 इज ए डिजिट, 5 की प्लेस वैल्यू इस 576 इस 3 डिजिट नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू है 500, 7 की प्लेस वैल्यू है 70 और 6 की प्लेस वैल्यू है 6। तो इस तरह से हम जो इसकी वैल्यू लिखते हैं दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, दैट इज 622। यू कैन से इट वंस पोजीशन पे 2, टेंस पोजीशन पे 2, 100 पोजीशन पे 6। सो एट फर्स्ट वी विल राइट फॉर द 600 की पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई इट इज 600। ये फर्स्ट 2 जो है वो 10 की पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई 20 और ये 2 जो है वो वंस की पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई 2। सो इट इज 622। नाउ लेट अस टेक वन 4 डिजिट नंबर, दैट इज 2 3 4 1। नाउ व्हाट यू विल से, यहाँ पर हमारी पोजीशन है वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन th, दैट इज 1000। सो 2 इज एट 1000 पोजीशन, तो मुझे पहले 2000 लिखना होगा, 1 2 3, दिस इज 2000, you know that it 2000 and this is 1 2 3 and 4 digit number, that is 2000। then 3 है 100 position पे, that's why it will be 300। then 4 10th position पे, that is 40 और 1 ones position पे, that's why it will be 1। so what is the number now, 2341। let me read it again, 2341। तो ये जो नंबर की हमने फॉर्म लिखी जिसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखते हुए हमने उस नंबर को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करना मतलब उसको बड़े से लिख दिया, पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, छोटी फॉर्म में था, और अब इसको अच्छे से प्रॉपरली समझने के लिए हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें एक्सपेंडेड फॉर्म क्यों पढ़ा रहे हैं। ये फॉर्म आपकी आगे जितने भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे या फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब ये फॉर्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इससे हमें हर एक डिजिट की वैल्यू पता चलती है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस नंबर में 3 की वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत उसकी पोजीशन लिख के मुझे बता सकते हैं कि 3 की वैल्यू है 300। उसी तरह से एक दूसरा नंबर हम लेकर देखते हैं, 7 2 6 8। हियर यू कैन से, अब मैं आपको ये वैल्यू नहीं लिखती, लेकिन ऐसे ही पूछूं अगर, लेट मी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप इसके ऊपर पोजीशन लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000। नाउ यू कैन टेल मी इजीली कि 7 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 1000 पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू है 7000, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। नाउ द नेक्स्ट नंबर दैट इज 2। अब आप मुझे 2 की वैल्यू बता सकते हैं, बिकॉज इट इज एट हंड्रेड्स पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज 200। नाउ लेट मी आस्क यू अबाउट 6। What is the value of 6 in this number?
तो इस नंबर में 6 की वैल्यू है 60 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, क्योंकि ये वंस पोजीशन पे है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब हम किसी भी नंबर में उसकी पोजीशन लिखकर उसकी प्लेस वैल्यू के ऊपर बेस करते हुए हम उस पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू बता सकते हैं। तो फिर चलो एक गेम खेलते हैं। व्हाट यू हैव टू से, मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप से 9 लिख रही हूँ एंड यू हैव टू टेल मी द पोजीशन ऑफ 9। हियर दिस इज द 1 9, then 9 9, then 9 9 9 and then 9 9 9 9 and the last one 9 9 9 9 9। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं जो कि 9 एक ही डिजिट से बने हैं जिसका नाम है 9। ये है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर। नाउ यू हैव टू टेल मी कि क्या इन सब में 9 की वैल्यू सेम है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम 9 तो जैसा फेस वैसी वैल्यू, करेक्ट, बट इसकी फेस वैल्यू सेम है, क्या इसकी प्लेस वैल्यू भी सेम है? चलो निकाल कर देखते हैं। ये वाला जो हमारा पोजीशन है, ये स्ट्रेंड हमारा है वंस का, ये स्ट्रेंड है टेंस का, ये स्ट्रेंड है हंड्रेड्स का, ये स्ट्रेंड है 1000 का और ये हमारा लास्ट वाला जो स्ट्रेंड है वो है हमारा 10,000 का। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन सब में 9 की अलग अलग वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू एकदम सेम होगी, वंस पोजीशन पे है तो 9। यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट वाले 9 की वैल्यू होगी 90 और वंस वाले 9 की वैल्यू होगी 9। यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ कि वंस पे जो 9 है उसकी पोजीशन वंस पे है इसलिए उसकी वैल्यू है 9। जो ये वाला 9 है जो कि टेंस की पोजीशन पे है तो उसकी क्या है वैल्यू 90। नाउ हियर अगेन ये वंस पे है, ये टेंस पे है और ये हंड्रेड्स पे है। तो पहले यहाँ से शुरू कर दें। तो फर्स्ट नंबर वाले 9 की वैल्यू है 900, इस वाले 9 की वैल्यू है 90 और ये लास्ट जो वंस पोजीशन पे है उसकी क्या वैल्यू है 9। देन अगेन दिस वन, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000। सो सबसे पहले वाले 9 की वैल्यू है 9000, 9 then 30 प्लस 900, 920, then tens position पे 90 and then again 9। Now this is 10,000। तो 10,000 में सबसे पहले 9 की वैल्यू कितनी होगी 90,000। सो 9 2 3 4 तभी तो ये 5 डिजिट नंबर बनेगा, दैट्स व्हाई इट इज 90,000। देन 9,000, ये नेक्स्ट वाले नंबर किसके नीचे है, कौन सी पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, so that's why 9,000। then this one 100th position, that's why 900, then 90 plus 9। क्या सीखा हमने इस एक्सरसाइज से कि एक ही डिजिट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है उसके प्लेस के बेसिस पे। यानी हम क्या देख रहे हैं कि सब जगह 9 ही लिखा है लेकिन हर 9 अलग अलग पोजीशन पर है। ये वाला 9 वंस पोजीशन पे है, ये टेंस पोजीशन पे है, ये हंड्रेड्स पोजीशन पे है, ये थाउजेंड्स पोजीशन पे और ये 10,000 पोजीशन पे है एंड दैट्स वाई इनकी वैल्यू भी अलग अलग है। हम ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पर, जिस प्लेस पर वो नंबर सिचुएटेड है दैट इज द प्लेस वैल्यू, जिस जगह पर उसकी पोजीशन है दैट इज द प्लेस वैल्यू एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स। सो हियर यू कैन से कि जब हम 90 में 9 ऐड करते हैं दैट इज 99। जब हम 900 में 90 प्लस 9 ऐड करते हैं देन इट इज 999। मैंने प्लस का सिंबल क्यों लगाया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि हम ये प्लस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, ये यहाँ पर बात करेंगे। अब आप इसको सिंपली इसे ऐड करके देखो, 90 प्लस 9, ये वंस पोजीशन, ये टेंस पोजीशन। नाउ यू कैन सी ये मैंने 90 प्लस 9 लिखा है, ये 90 कौन सा है जो टेंस पोजीशन पर है और ये 9 कौन सा है जो वंस पोजीशन में। इफ यू विल ऐड तो 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 99। सो हियर इट इज दिस नंबर। ये वाला एडिशन हमने इस नंबर के लिए किया है। लेट अस डू वन फॉर दिस वन। सो दिस इज 900 प्लस 90 प्लस 9 वंस पोजीशन पे, टेंस पोजीशन पे एंड हंड्रेड्स पोजीशन पे। यू कैन सी
ये 900 है, ये 90 है जो वंस और टेंस पोजीशन को कवर कर रहा है, एंड दिस इज वंस पोजीशन. नाउ अगेन इफ यू विल ऐड 0 + 9 is equal to 9. 0 + 9 is equal to 9, and here also 9. So you got this number. You got it? 999. तो expanded form क्या है? It is nothing but the addition of the value of different digits in the number. Let me repeat. This is the addition of values of different digit in a number. एक नंबर में डिजिट की जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं उनको हमने सम अप कर दिया है या ऐड कर दिया है, जिससे हमें वो पर्टिकुलर नंबर प्रॉपरली समझ में आ गया है. आई होप आपको ये बात समझ में आई है. अब यहाँ पर मैंने 9 डिजिट क्यों ली, मैंने क्यों लिया सब जगह सिर्फ 9? जस्ट टू टेल यू दैट हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेटर डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट. ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती है और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है. हियर यू कैन सी, जब हम 1 डिजिट की बात करते हैं, लेट मी रब इट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. जब हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर की, यू नो दैट 1 डिजिट नंबर कहाँ से है, 1 2 3 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर हमारा होता है 9. इस सीरीज में ये 1 डिजिट नंबर है, ये नंबर है 1 डिजिट वाले. तो 1 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उसमें जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वंस पोजीशन पे जब 9 आ जाता है तब वो नंबर क्या हो जाता है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज. और जब वंस पोजीशन पे 0, तो क्योंकि आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, दैट इज 1. स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 1 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1. Smallest number of 1 digit is 1, and greatest number of 1 digit is 9. Let me write down. Smallest number कौन सा है? Smallest number of 1 digit. जो 1 digit number होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो smallest digit क्या है, नंबर क्या है 1 digit में? 1. And what is the greatest one? Greatest 1 digit number कौन सा है greatest 1 digit number? Can you tell me? Yes, you can tell me easily. That is 9. तो 9 जो होता है वो सबसे बड़ा 1 digit नंबर है, और 1 जो है वो सबसे छोटा 1 digit नंबर है. तो क्या हम दूसरे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट कि 2 डिजिट में क्या होता है, 3 डिजिट में क्या होता है. अब अगर हम 2 डिजिट नंबर लिखना स्टार्ट करें, दीज आर 2 डिजिट्स. जब 2 डिजिट्स नंबर की बात करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 9 के बाद जो भी नंबर आएगा, मीन्स हमें इस नंबर में क्या ऐड करना होगा, 1 ऐड करना होगा. 9 + 1 is equal to 10. यू नो दैट कि 9 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 10 है. तो जो 10 है वो मेरे लिए 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. तो जब मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाती जाऊंगी और मैं यहाँ पर वंस और टेंस पोजीशन लिखूंगी, तो मुझे सबसे बड़ा नंबर लिखना है वंस पोजीशन पे भी और टेंस पोजीशन पे भी. और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9. तो मैंने वंस पोजीशन पे भी सबसे बड़ी डिजिट लिखी 9 और टेंस पोजीशन पे भी सबसे बड़ी डिजिट लिखी 9. सो अब मुझे क्या मिला, दिस इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए मैंने क्या किया, वंस की पोजीशन पे 0 लिखा और टेंस की पोजीशन पे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिखा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं और उसकी वैल्यू किसकी है, सिर्फ 1 की वैल्यू है, एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर. सो 1 is the smallest 1 digit number, 9 is the greatest 1 digit number, and 10 is the smallest 2 digits number, and 99 is the greatest 2 digit number. तो फिर हम 3 digit भी easily find out कर सकते हैं. 3 digit में भी हमें क्या करना चाहिए, 3 digit find out करने के लिए पहले तो मैं तीनों की पोजीशन लिख लेती हूँ, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. अब मुझे अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है, पहले मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है,
तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली दो पोजीशन पे तो मुझे 0 ही लिख देना है क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और 100 पोजीशन पे मैं सबसे छोटी डिजिट यानी 1 लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया, ये भी आपको मालूम है दैट 2 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ी है वो है 99, और 99 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 9 + 1 10, तो इट विल बी 100। तो यहाँ पर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ गया, 100। अब मुझे फाइंड आउट करना है सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब इसी पोजीशन पे मैं सबसे बड़ी वाली डिजिट लिख देती हूँ। सो 1 पोजीशन पे भी सबसे बड़ी, 10 पोजीशन पे भी सबसे बड़ी, और 100 पोजीशन पे भी सबसे बड़ी डिजिट लिख दी। तो इस तरह से हमें हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर मिला, that is 999. Now you can read it easily, 999। 100 की पोजीशन पे 9, 10 की पोजीशन पे 9 और 1 की पोजीशन पे 9, so 999। Let us check 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट्स नंबर में भी हम सेम यही करने वाले हैं। व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम इन पोजीशंस को लिख लेते हैं। 4 डिजिट की हमारी पोजीशन क्या होती है, 1s, 10s, 100s एंड 1000s। सो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं, जैसा कि हमने अभी किया। लास्ट के तीनों ही जगहों पर हमने सबसे छोटा यानी कि 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो लिखा, और 1000 की यानी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे हमने स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर लिख दिया। तो ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 1000। और अब हम इसे वापस एडिशन से निकाल लेते हैं। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दैट इज 999, +1 कर देते हैं, और जब हम +1 करेंगे तो 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, so it will become 1000। Isn't it a magic कि जब मैंने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। और अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे बनानी है 4 डिजिट की सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं 1s, 10s, 100s और 1000s की पोजीशन की सबसे बड़ी डिजिट दैट इज 9 लिख दूंगी। तो मुझे क्या मिला, दैट इज, अब हम इसे रीड आउट कर सकते हैं, 9000 1000 पोजीशन पे, 900 100 पोजीशन पे, 90 10 पोजीशन पे एंड 9 1 पोजीशन पे। सो व्हाट इज दिस, 9999। आई होप इस तरह से आप किसी भी डिजिट की आप इजीली निकाल सकते हैं, यानी 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, सबकी आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अब तक हमने 5 डिजिट तक पढ़ा है, सो लेट मी राइट डाउन लाइक दैट ओनली। सो दिस इज 10,000, दिस इज 1000, दिस इज 100, this is tens and this is ones. So if I will write 99999, so this will be 99,999। मैंने आपको पिछली बार बताया था 5 डिजिट पढ़ते वक्त कि 10,000 और 1000 को साथ में पढ़ते हैं, टेंस और वंस को साथ में पढ़ते हैं। So what is this? This is 99,999। So ये मेरा नंबर कहाँ आ जाएगा, जब मैं 5 डिजिट के बारे में बात करूंगी तो 5 डिजिट्स की जो मेरी सबसे बड़ा नंबर, जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, दैट विल बी 99,999। देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10,000 की पोजीशन पे मैंने 1 लिखा, 1000 की पोजीशन पे 0, 100 की पोजीशन पे 0, 10 की पोजीशन पे 0 और 1 की पोजीशन पे 0। सो 1 2 3 4 5, दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। इसी तरह से ये सारी जो वैल्यू है, ये 1 10 100 1000 10,000, ये सभी स्मॉलेस्ट है अपने डिजिट के, इस अपने डिजिट सीरीज के अंदर। ये 1 डिजिट सीरीज, ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट की सीरीज में। और इसी तरह से ये जो नंबर हमने इस साइड में लिखे हैं, दीज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ देयर ओन सीरीज।
सो नाउ हियर व्हाट वी हैव फाइंड आउट, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं नंबर की, और किसी भी सीरीज के अंदर हम उसकी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आज जो भी हमने पढ़ा है यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब इसकी प्रैक्टिस करना, अपने आप बनाने की कोशिश करना, और मैं जैसा कि रोज बोलती हूँ डिफरेंट नंबर को खुद लिखो, उसकी पोजीशन लिखो, और पोजीशन लिखने के बाद उसका नंबर नेम लिखो, सो दैट यू कैन इजीली रीड एनी बिगर नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके सामने नंबर आए, कोई भी 4 डिजिट नंबर आ जाए या 5 डिजिट नंबर आ जाए, तो देन यू विल अफ्रेड कि अरे इतना बड़ा नंबर आ गया, अब मैं इसको कैसे रीड करूँ या इसका नेम कैसे लिखूँ। इफ यू विल डू सम प्रैक्टिस then definitely you will be the master of this number name. So next lecture में अब हम क्या करेंगे, अब next lecture में हम start करेंगे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि हमारे मैथमेटिक्स में जनरली होती है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ तक की पूरी स्टोरी अच्छे से मगअप होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि अब तक जो हमने पढ़ा है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट्स, डिफरेंट नंबर्स, और ये जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है, एबेकस पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, वो सब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एवरीवन, गुड बाय।